वो महिलाओं को भागीदारी नहीं मिली, 33% तो दूर की बात रही, सिर्फ 8% का रिप्रेजेंटेशन मिला। तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है महिला कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते कि हम महिलाओं के हुकूक को नहीं दिला पाए, तो हमने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया है। ये निर्णय आपने अभी क्यों लिया जब चुनाव परिणाम समक्ष है? क्योंकि चुनाव के बीच में अगर हम लेते तो ये पार्टी विरोधी होता। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आपके समक्ष है, लेकिन ऐसे में कांग्रेस में एक घमासान मचा हुआ है। ऐसे में देखा जाए तो एक महिला नेत्री जो कांग्रेस में अपनी दावेदारी पेश करती थी, हमेशा से हर कार्य में उनकी अहमियता नजर आई थी, उन्होंने भी आज कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इसके पीछे का कारण क्या है, ये सीधे बातचीत करते हैं। फातिमा जी नमस्कार, आपका स्वागत है स्वराज पोस्ट। मैंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष होने के नाते अपनी जिम्मेदारी लेते हुए, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए हमने अपने पद से इस्तीफा दिया, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात हमारी ही पार्टी करती है। चाहे वो इंदिरा गांधी जी से लेकर के राहुल गांधी जी तक, बीच में हमारे राजीव गांधी जी भी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी भी हैं। हम सब 33% की बात बहुत मजबूती से करते हैं, लेकिन इन सब नेताओं की बातों को साइड में रख करके सिर्फ 8% का रिप्रेजेंटेशन ये हमें कबूल नहीं है, क्योंकि हम बराबर में काम करते हैं। हम आधी आबादी हैं और पूरा हक चाहते हैं, और ऐसा नहीं है कि हाँ हम महिलाएं हैं तो हम काम कम करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वो 40-45 डिग्री का टेम्परेचर हो या फिर आंधी तूफान हो, हमारी महिलाएं, हमारी वीरांगनाएं सड़क से संसद तक खड़ी रहीं, फिर हमें हिस्सेदारी क्यों नहीं। लेकिन ऐसे में देखा जाए कि जो महिलाएं हैं वो सशक्त हो गई हैं, इवन राजनीति में उनकी एंट्री हो रही है, और आप अपने पद से इस्तीफा दे रही है। इसका पूरा श्रेय तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ही जाता है, यानी उन्होंने जो नेतृत्व फिक्स किया है वो गलत संदेश पेश कर रहा है। जब आप राजनीति करते हैं या किसी भी जगह पे अगर आप होते हैं, तो अगर आप अच्छाई का वहाँ अगर कुछ बढ़िया होता है तो उसका सेहरा आपके सर सजता है, तो कुछ गलत होता है तो उसकी भी जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए। तो महिलाओं को भागीदारी नहीं मिली, 33% तो दूर की बात रही, सिर्फ 8% का रिप्रेजेंटेशन मिला। तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है महिला कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते कि हम महिलाओं के हुकूक को नहीं दिला पाए, तो हमने अपने पद से इस्तीफा दिया है। ये निर्णय आपने अभी क्यों लिया जब चुनाव परिणाम समक्ष है? क्योंकि चुनाव के बीच में अगर हम लेते तो ये पार्टी विरोधी होता, ठीक है, और हम अपनी उस पार्टी को, जिसको हम लोग बहुत दिल और जान से चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे। आज 1 हफ्ता हो गया रिजल्ट आए हुए, आज सब कुछ सामने है। महिलाओं को टिकट देते समय उनकी विनेबिलिटी देखी जाती है, तो पुरुष लड़े थे ना चुनाव, किधर है विनेबिलिटी, इसका जवाब चाहिए। तो इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी लेते हुए हमने। वहीं सत्ता पक्ष पार्टी की बात किया जाए, एनडीए में महिलाओं को इस बार टिकट बढ़ चढ़ कर दिया गया था, क्या जीत का कारण ये भी हो सकता है? नहीं, महिलाओं को टिकट वहाँ दिया गया नहीं दिया गया उसके बारे में हम बिल्कुल आज नहीं बात करेंगे। हम अपने पार्टी के बारे में बात करेंगे, और महिलाएं हमेशा बेहतर तरीके से वोट करती हैं, ये हम सब जानते हैं। इस बार भी उनका वोट परसेंटेज बहुत ज़्यादा, क्योंकि महिलाएं जागरूक हैं, उनको अपना हक लेना आता है, तो फिर हम क्यों नहीं अपने हक की बात करें। आगे आप क्या कीजिएगा, अगला कदम? पार्टी में बने रहेंगे, पार्टी में संघर्ष करेंगे, लड़ाई कर लड़ेंगे, और अपना जो हिस्सा है वो हिस्सेदारी लेंगे। पार्टी का जो भी आगे निर्णय होगा, जो भी जिम्मेदारी होगी, उसको लेंगे। तो अभी आपने फातिमा जी को सुना, इन्होंने कहा कि जिस तरह से ये पद से इस्तीफा दी है, लेकिन पार्टी में बरकरार रहेंगी, पार्टी की जो भी निर्णायक भूमिका होगी ये पूर्णतः रूप से उसे पूरा भी करेंगे। इसके साथ ही जब एनडीए में देखा गया कि इस बार एनडीए की जो प्रचंड जीत हुई है, इसमें महिलाओं की भागीदारी भी अहम मानी जा रही है। इनसे जब हमने सवाल किया, फिलहाल उस पर इन्होंने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन ऐसे में इनका भी मानना है कि अब महिलाएं सशक्त हो गई हैं, और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी ही अब आगे चलकर जीत का एक रूप बन सकती है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी में घमासान मचा हुआ है। जो भी अपडेट होगा हम आपके समक्ष पेश करेंगे स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।